क्रिकेट 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 भाई, वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट का सीजन जो है वो अपने अरूज पे है। एक दफ़ा फिर से चारों तरफ क्रिकेट हो रही है। समझ नहीं आ रही किस मैच को कवर किया जाए और किसको छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज की अपनी इस वीडियो में इस हफ्ते के अंदर जितनी भी क्रिकेट के हवाले से कोई अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो अंडर 19 मैच हुआ है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा अबरार अहमद जो हैं वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, बिग ब्लो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। उसके अलावा जिम्बाब्वे और आयरलैंड की सीरीज़ चल रही है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी कुछ मैचेस हैं। और बिग बैश में एक जो है वो बड़ा सानहा आप कह सकते हैं हुआ है, उसके ऊपर भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो पहले आप लोग इंट्रो देख लें, फिर बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। जी तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19। भाई एशिया कप चल रहा है अंडर 19 का, और कमाल का मैच जो है वो आज का हमें देखने को मिला। दोनों ही टीम्स की तरफ से अच्छी बैटल की गई, लेकिन एट द एंड जो है वो मैच पाकिस्तान के नाम रहा। इंडिया की तरफ से आदर्श सिंह और उदय सहारन और सचिन दास ने हाफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका कि इंडिया जो है वो इस मैच में अच्छी बैटल कर पाता। लेकिन फिर भी एट द एंड एक अच्छा टोटल था। 259 रन करने में कामयाब रही इंडिया की टीम, और मेरे ख्याल से इस पे अच्छी बैटलें की जा सकती थी। लेकिन टोटली यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कि भाई उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, चाहे बॉलिंग थी, चाहे बैटिंग थी, या चाहे फील्डिंग थी। बॉलिंग की मैं अगर बात करूँ तो भाई कमाल की बॉलिंग की मोहम्मद ज़िशान ने। भाई लड़का छाया था आज पूरा, अच्छी हाइट है उनकी, अच्छी पेस पर बॉलिंग कर रहे थे। 4 विकेटें आज उनके नाम रहीं, तंग किए रखा उन्होंने इंडियन बल्लेबाजों को। उसके अलावा उबैद शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं, 2 विकेट्स उनके नाम रहीं। 2 ही विकेट्स आमिर हसन के नाम रही और 1 विकेट जो है वो अरफात मिनहास के नाम रही। और इस तरह पाकिस्तान 259 रन के टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहा इंडिया को। इसके बाद जब पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज हुआ तो भाई कमाल की क्रिकेट खेली और 2 विकेटों के नुकसान पे ही अपना हदफ हासिल करने में कामयाब रहे पाकिस्तानी बल्लेबाज। 8 विकेटों से ये मैच 47वें ओवर में ही जीत लिया पाकिस्तान अंडर 19 ने। शाहजेब हसन और साद बेग की तरफ से ब्रिलियंट हाफ सेंचुरीज आई, और उसके अलावा जो मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द मैच रहे अजान अवैध, भाई 105 रन का ब्रिलियंट नॉक उन्होंने खेला और कमाल की इनिंग्स थी। और बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि 1 साइडेड मैच उन्होंने बना दिया पाकिस्तान के लिए। ब्रिलियंट 100 थी उनकी तरफ से, और चेज करते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे खिलाड़ी कुछ मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ 2 विकेट्स ही इंडियन बॉलर्स के नाम रही, और वो दोनों ही विकेट्स अभिषेक ने ली। इसके अलावा कोई भी इंडियन बॉलर जो है वो कोई खतरनाक कारकर्दगी नहीं दिखा सका। तो भाई कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान अंडर 19 टीम, ऐसे ही अच्छी तरह खेलते रहें और एशिया कप जो है वो जीत के घर आए। 2 मैचेस हुए हैं, दोनों में ही कमाल की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी लड़कों की। तो होपफुली कि वो आगे भी अच्छा खेलेंगे और कप जो है वो पाकिस्तान लेके आएंगे। ये तो हो गई भाई अंडर 19 क्रिकेट टीम की बात। अब मैं अगर बात करूं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच सीरीज शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि अबरार अहमद प्रैक्टिस मैच के दौरान पाँव की इंजरी का शिकार हो गए हैं और पहले टेस्ट मैच से रूल आउट भी हो गए हैं। उनकी रिप्लेसमेंट का आज ऐलान कर दिया है पाकिस्तान ने। मैनेजमेंट कमेटी की आज मीटिंग थोड़ी हुई तो साजिद खान जो हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिनर, उनका फैसला किया गया है कि वो रिप्लेस करेंगे अबरार अहमद को। तो वैसे तो अच्छा खेलते हैं वो भी, लेकिन आई गेस अबरार अहमद अगर टीम में होते तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा ही होता। लेकिन चलें, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो होपफुली कि ये फैसला जो है वो अच्छा किया हो इन्होंने साजिद खान को इंक्लूड करने का, और बेस्ट ऑफ विशेज़ में है मेरी अबरार अहमद के लिए कि वो जल्दी रिकवर हों, टीम को दोबारा ज्वाइन करें। इसी के साथ भाई इतनी ही अपडेट थी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान टूर के हवाले से भी। अब अगर मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड की, आयरलैंड का टूर जिम्बाब्वे जारी है। पहला मैच जिम्बाब्वे ने जीता था, भाई ब्रिलियंस थी सिकंदर रजा की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी उनकी, उन्होंने आउट भी किए, उन्होंने रन्स भी स्कोर किए, लेकिन सिर्फ पहला ही मैच वो अपना जीतने में कामयाब रहे इस सीरीज़ का। और अगले दोनों मैचेस आयरलैंड ने जीत के ये T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है। इसकी एक मेन वजह यह भी बनी कि पहले ही मैच में सिकंदर रजा को जो है वो 2 मैचेस का बैन फेस करना पड़ा। उनकी कुछ खिलाड़ियों के साथ तनाज़ा हुआ, जिसकी वजह से बाकी खिलाड़ियों को तो मैच फीस का जुर्माना हुआ, लेकिन सिकंदर रजा पे 2 मैचेस का बैन लगा। और वही एक सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जितवा रहे थे पिछले काफ़ी अरसों से। हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर देखा कि उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट थी। गो के जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर सका वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। पहले मैच में भी हमें नजर आया कि उन्हीं की ब्रिलियंस की वजह से आयरलैंड को हराने में कामयाब रहा था जिम्बाब्वे, लेकिन नेक्स्ट दोनों मैचेस में वो मौजूद नहीं थे। तो दोनों ही मैचेस जो है वो आयरलैंड के नाम रहे और सीरीज़ जो है वो आयरलैंड ने जीत ली है।
उसके अलावा इंग्लैंड जो है उनका भाई बुरा रन कंटिन्यू है, वर्ल्ड कप में भी उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही और उसके बाद पूरा स्क्वाड ने उखाड़ पछाड़ किया और लगा था कि शायद कुछ बेहतरी हो जाएगी अब, लेकिन भाई वेस्ट इंडीज़ जाके भी उनका वही हाल है कि 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ में से जस्ट वो 1 मैच जीतने में कामयाब हुए और 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ ने जीते और इसी के साथ सीरीज़ भी वेस्ट इंडीज़ के नाम रही। तो भाई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट चल रही है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी, लेकिन देखना ये होगा कि वो अवे होम में तो वो जीत रहे हैं, लेकिन अवे क्रिकेट वो कैसी खेलते हैं। तो अभी तो अच्छी क्रिकेट थी उनकी तरफ से और अच्छा जो है वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए ये एक खुशाइंद बात भी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। तो लेकिन अब जब दोबारा उनका एक आगाज़ हुआ है, न्यू बिगिनिंग है, तो जीत के साथ उन्होंने आगाज़ किया है और होपफुली कि वो अच्छी क्रिकेट ऐसे ही खेलते रहें आने वाले वक्तों में भी। उसके अलावा भाई बिग बैश का मैच जो है वो एक कॉल्ड ऑफ हो गया कि जी डेंजरस पिच, पहली दफ़ा मेरे ख्याल से मैं ऐसा सुन रहा हूँ, शायद पहले कभी भी ऐसा हुआ हो लेकिन मेरी यादाश्त में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैच जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया बिकॉज ऑफ डेंजरस पिच। तो भाई पिच कोई ऐसी ख़तरनाक थी कि कहीं भी ठप्पा लगने के बाद जो है वो आपके चेहरे तक बाउंस आ रहा था, तो अंपायर ने फैसला किया कि भाई जान से खेलने से अच्छा है कि मैच ही ना खेला जाए। तो आज का मैच वो एक कॉल ऑफ हुआ। सो ये एक हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए भी कि पिच जो है वो अच्छी ना होने की वजह से मैच जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया है एक। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि अहमद शहजाद का नाम जो है वो PSL के ड्राफ्ट में एक बार दोबारा हमें नज़र आया है। पिछले साल उनको किसी भी टीम ने पिक नहीं किया और वो ड्राफ्ट में भी शायद शामिल नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और एटीट्यूड भी एक उनका पॉजिटिव मुझे नज़र आया। तो आई गेस सेकंड चांस सभी डिज़र्व करते हैं। अब उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है तो उनको यकीनन आगे आने का मौका मिलना चाहिए था और बिल्कुल अच्छा इकदाम है ये कि दोबारा PSL के ड्राफ्ट में उनका नाम शामिल किया गया है। अब अगर कोई भी टीम उनको पिक करती है तो फिर ये अहमद शहजाद का काम है कि वहाँ वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और टीम में दोबारा अपनी जगह बनाएं। उसके अलावा पाकिस्तान कप का फाइनल चल रहा है भाई एबटाबाद और कराची वाइल्ड्स के दरमियान। 156 रन्स का टारगेट दिया है कराची वाइल्ड्स ने एबटाबाद को। तो जैसे ही उस हवाले से भी कोई अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। एबटाबाद की बैटिंग अभी जारी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 6 स्कोर 1 ओवर हो चुका है और कोई खिलाड़ी आउट नहीं। तो भाई उस हवाले से भी कुछ ना कुछ मैं अपडेट आपको दूंगा जैसे ही मैच ख़त्म होगा। तो इसी के साथ अभी की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।